क्या सबसे पहली पढ़ना बात तो चाहिए? मैं ये बता दूं, जितना कंटेंट आपने प्रोवाइड किया था हम्म। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। ओ माय एक गॉड। भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं था। हम्म। सारा क्वेश्चन उधर ही से थे। तो सबसे पहले तो यही है कि जब मैंने आपका चैनल मैंने ढूंढना चालू किया कि कोई मुझे ऐसा मिल जाए जो मुझे बताए कि मैं ब्रांड की तरफ जाना चाहता हूँ बट कैसे करूँ। तो हम्म। सबसे पहले मेरी आपसे जब बात हुई तो पहले तो क्या है सर, यूट्यूब पे सर बहुत ज्यादा फेक ये सब चल रहा है। हाँ। बट उसमें आपने सर मतलब कि एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, एक जेन्युइन वाली बात मैं बता हम्म। रहा हूँ। पहले मुझे भरोसा नहीं था, फिर आपसे मैंने बात की, हम्म। देन फिर मैंने आपका कोर्स लिया। और हम्म। उसके बाद जब आपने धीरे धीरे मतलब ये ऐसा होता है ना सर कि मान लीजिए मैंने आपसे बात की, उसके बाद सर क्या होता है कि आदमी मुझ में इंटरेस्ट दिखा रहा है, ठीक है। जैसे हम्म। आप मैंने आपसे बात की और क्या होता है कि अगर किसी को मेरे साथ गलत करना होता तो हम्म। वो मुझसे बात ही नहीं करता उस चीज पे, हम्म। वो हम्म। निकल जाता आगे। लेकिन आप हम्म। ना सर मतलब कि जब भी मैं फोन करूं आप तुरंत उठा लेते थे और हम्म। तुरंत आप मुझे कॉल बैक करते थे या फिर मुझे बोलते सर 2 मिनट दीजिए मैं आपसे बात करता हूँ। तो हम्म। वो चीज मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कि बहुत मुझे हेल्प हुआ उससे। और हम्म। दूसरा, स्टार्ट कर रहा था, फर्स्ट मेरा हुआ हम्म। मॉक, तो उसमें कुछ कमियां थी। देन फिर आपने ट्रैक करके बताया कि सर इसमें ये प्रॉब्लम है, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए। मैंने कहा ठीक है, फिर वो उस पे काम किया। फिर सेकंड मॉक हुआ तो फिर मैम ने कहा कि सर ठीक है अब आप जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं इस वीडियो में, जिनका नाम शांतनु सिंह है। शांतनु ने रिसेंटली अभी आकाश का एएलसी का बहुत ही बेहतरीन इंटरव्यू क्रैक किया है। तो आज शांतनु की जर्नी को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, जो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल है। वाई? बिकॉज ये वो कैंडिडेट हैं हमारे जिन्होंने हमसे शुरू से टिप्स एंड ट्रिक्स ली, गाइडेंस लिया, मॉक इंटरव्यूज लिया, सीखा, और उसके बाद अपने उन ट्रिप्स एंड ट्रिक्स को अप्लाई करके अपनी जॉब को क्रैक किया है। तो आपके लर्निंग ये होने वाली है कि आप में से जो भी लोग फैकल्टी टीचिंग जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सबको सबसे बहुत सीखने मिलने वाला है कि हाउ यू हैव टू प्रिपेयर, आपके स्टेप्स क्या होने चाहिए, बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, पैटर्न क्या होना चाहिए। तो आप सबके लिए लर्निंग का बहुत स्कोप है इस वीडियो में। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना वीडियो को, क्योंकि आपके लिए हर पार्ट इंपॉर्टेंट है। डेमो कैसा होता है, इंटरव्यू कैसा होता है, क्वेश्चंस कैसे होते हैं, जितना आप जानोगे सुनोगे उतना आप सीख पाओगे। आप किसी भी कंपनी की तैयारी कर रहे हो, आकाश की, एलन की, फिजिक्स वाला की, ये टिप्स जो सब देने वाले हैं आपको, ये सबके लिए काम आने वाली है आपको। तो रिक्वेस्ट है, सुनिएगा। डाउट अगर कुछ होते हैं पूरे सेशन में तो कमेंट करिएगा हमको, विल ट्राई टू हेल्प यू ऑन कमेंट सेक्शन अबाउट योर डाउट्स एंड एवरीथिंग। बट पहला सेशन ये है कि आपको पूरा सेशन सुनना है, एंड से, शुरू से लेके एंड तक पूरा सुनना है, समझना है, एंड देन उसको इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में, ताकि जो भी आप जॉब की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको अच्छे से हेल्प मिल सके। तो शांतनु, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। एज यू नो, आपने हम सबको प्राउड फील करवाया है, क्योंकि आपने बहुत सीखा हमसे, सब कुछ देखा, अपनी गलतियों को महसूस किया, उस पर काम किया, उसको इम्प्रूव किया। तो आप ऐसे कैंडिडेट रहे हमारे जिन्होंने बहुत मेहनत करी अपने आप पे। आज अगर जिस जॉब पे आप हो, तो ये आपको वेल डिजर्व जॉब मिली है। ये आपको मिली नहीं है, आपने अपनी मेहनत से इसको ग्रैब किया है। तो हम चाहते हैं अपनी मैजिकल जर्नी जो आपने क्रैक करी है आकाश के साथ, आप डिस्कस करें हमारे व्यूअर्स के साथ कि ये मैजिक हुआ कैसे, आपने अप्लाई कैसे किया, इंटरव्यूज कैसे कैसे हुए थे आपके, राउंड्स क्या क्या थे आपके, बिकॉज पीपल वांट टू नो अबाउट योर जर्नी, अबाउट एवरीथिंग, कि आपने कैसे शुरू से एंड तक जर्नी को तय किया। बट पहले स्टार्ट करते हैं आपकी एक बेसिक इंट्रो से। पीपल शुड नो अबाउट यू, आप कौन हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, एंड देन वील मूव विद द कंप्लीट जर्नी कि हाउ दिस मैजिक हैपेंड। So over to you. You can start with your intro. So, hello everyone. This is Shantanu Singh. I am post graduated from Allahabad University in MSc Botany, and my journey with sir is very interesting. सर ने सबसे पहले तो मैं सर को सबसे ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ, इन्होंने सबसे ज़्यादा हेल्प किया है मेरे अपने इस जर्नी में। और नवंबर लास्ट वीक में सर से मेरी बात हुई थी और दिसंबर में ही मैंने सर का कोर्स ज्वाइन किया था। और सर ने मतलब कि बेसिकली मुझे बताया कि कैसे इस कॉम्पिटिटिव और जो कॉम्पिटिटिव आपके जो कोचिंग्स हैं इनमें कैसे इंटरव्यू को क्रैक किया जाता है। तो सर ने पहले मॉक इंटरव्यू वगैरह कराया और उसके बाद फिर सर ने जैसे कि मुझे बताया कि आगे कैसे फॉर्म जो भी आ रहे थे, वॉक इन ड्राइव्स हो रही थी, सर उसके बारे में मुझे हेल्प कर रहे थे। देन फिर मैं काफ़ी गया वहाँ पे, जितनी भी कोचिंग्स हैं अपनी सब में ही मैंने लगभग ट्राई कर लिया था। और डेली मैं आता था सर से इंटरव्यू के लिए, बताता था सर ये गलती हो गई, शायद कुछ हो नहीं पाएगा। फिर सर कहते कोई बात नहीं नेक्स्ट वाला देते हैं, कोई बात नहीं नेक्स्ट वाला। अच्छा, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा था सर हर बार यही क्यों कहते हैं।
तो मैं यही सोच रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, क्या है। और मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि ये मॉक टेस्ट के जैसा मेरी प्रैक्टिस हो रही है इसमें। फिर जब मैंने इस इंटरव्यू को क्रैक कर लिया तो मुझे ऐसा समझ में आया कि क्यों सर कहते थे कोई बात नहीं, कोई हम्म। बात नहीं। तो उस दिन मेरे को बहुत अच्छा लगा कि सर ने एक तो मॉक इंटरव्यू तो करवाया ही करवाया, प्लस उन्होंने इतना बार मोटिवेट किया कि नहीं सर एक बार और ट्राई करिए, सर एक बार और ट्राई करिए। तो उस वजह से फिर हो गया। और बेसिक मेरा ये है कि मैंने प्रीवियस कोचिंग में पढ़ाया हुआ था 11th 12th के बच्चों को, और तो उस वजह से भी थोड़ी हेल्प मिली थी। बट सर ने काफी गाइड किया कि कैसे इन इंस्टीट्यूट्स में जो है आपको अप्लाई करना है। तो बाद में फिर तो हो ही गया था, सब कुछ प्रैक्टिस करते करते हो गया था। ग्रेट शांतनु। शांतनु, शुरू से शुरू करते हैं आपकी जर्नी को कि आपने आकाश के लिए, एएलसी के लिए अप्लाई कैसे किया था। आपका फर्स्ट स्टेप क्या था अप्लाई करने का, और जो आपके राउंड ऑफ इंटरव्यूज वहां पे हुए थे वो क्या थे और कैसे हुए थे आपके राउंड ऑफ इंटरव्यूज। सर सबसे पहली बात सर इसमें कि जैसे आपने जो एचआर के नंबर हम लोगों को प्रोवाइड किया था, हम्म। तो उस पे फिर मैंने उनको मैं कॉल की तो शायद पिक नहीं हुआ, तो फिर मैंने अपना सीवी उनको सेंड किया था आपके हम्म। इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। तो हम्म। कुछ उसके शाम तक या नेक्स्ट डे मेरे को कॉल आया था मैम का हम्म। कि सर एक वैकेंसी है हम्म। और आपका इंटरव्यू ऐसे ऐसे होगा। तो फिर आपने मैं फिर रिटर्न इंटरव्यू के लिए गया, रिटर्न फिर निकल गया। तो फिर मुझे कॉल आया कि आप इंटरव्यू होगा सर आपका हम्म। ऑनलाइन। तो उस पे हम्म। फिर मेरा जो है डेमो इंटरव्यू हुआ। देन फिर उसी में कुछ राउंड ऑफ क्वेश्चंस उन्होंने पूछे, मतलब कि अराउंड 30 मिनट्स मेरा इंटरव्यू चला था। 15 मिनट्स का डेमो सेशन था, डेमो इंटरव्यू हम्म। लिया था। उसके बाद उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। देन फिर शाम तक कॉल आ गया था कि सर आपका क्लियर हो गया है। परफेक्ट। देन फिर ज्वाइनिंग के लिए थोड़ा सा कई जगह पे ट्राई हुआ, फिर जहाँ पे एक परफेक्ट लोकेशन समझ में आया मुझे भी और एचआर मैम को, तो उस अकॉर्डिंग फिर मेरा मैम सर से मैंने बात की, फिर मैंने ज्वाइन कर लिया वहाँ पे। करेक्ट, परफेक्ट। तो राउंड्स क्या क्या, यस सर। टोटल आपके राउंड कितने हुए थे और क्या क्या राउंड्स हुए थे आपके। सर सबसे पहले रिटन एग्जाम हुआ था। हम्म। देन फिर उसके 2 या 3 डेज में फिर मेरा ऑनलाइन इंटरव्यू कराया था उन्होंने। देन फिर जब वो क्लियर हो गया तो फिर एक इन्होंने अपने किसी डायरेक्टर से, सीनियर डायरेक्टर मैम से हम्म। उन्होंने इंटरेक्शन कराया था, जिन्होंने सिर्फ ये पूछा था मुझसे कि आपके जो चैप्टर्स के नेम और नीट के अकॉर्डिंग की क्या उसका पैटर्न है, आपको आइडिया है नहीं। बस बेसिकली वो चेक करना चाहते थे कि जो नया आपका पैटर्न चल रहा है आपको नॉलेज है कि नहीं उसके बारे में। तो वो सब चीजें थोड़ा सा एक बारी मैं तो देख के गया ही था सर के अकॉर्डिंग, बट आप लोग भी ध्यान दीजिएगा कि जो क्लास के लिए आप पढ़ाने के लिए जा रहे हो तो चैप्टर का कंटेंट वगैरह ये सब ध्यान दीजिए। देन फिर नीट के पैटर्न का रिसेंट पैटर्न इस साल चेंज हो गया है। पहले क्या होता था कि हम्म। 200 क्वेश्चन आते थे, 5 5 क्वेश्चन आपका हर सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री में एक्स्ट्रा आता था। देन अभी क्या हो गया कि 180 क्वेश्चन ही आएंगे, उसी में पहले ऑप्शन आते थे अब नहीं आएगा। तो वो सब चीजें उन्होंने पूछी। देन फिर कहा कि सर फिर शाम तक हम लोग बताते हैं। फिर हम्म। नेक्स्ट डे मेरा ऑफर लेटर आया था। ग्रेट, सुपर सुपर। सो शुरू से शुरू करते हैं टेस्ट से। अगर टेस्ट के लिए आपसे पूछते हैं कि कंटेंट हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, तो क्या सजेशन है सर आपके टेस्ट को लेकर के कि क्वेश्चन का लेवल सर कैसा सबसे आता है, कहाँ से क्या सबसे पहली पढ़ना बात तो चाहिए। मैं ये बता दूं, जितना कंटेंट आपने प्रोवाइड किया था हम्म। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। ओ माय एक गॉड। भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं था, सारा हम्म। क्वेश्चंस उधर ही से थे। हम्म। और उसके बाद फिर जो आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई थी डेमो में, हम्म। और कुछ क्वेश्चंस आपने जो है प्रिंटेड फॉर्म में, मतलब कि पीडीएफ फॉर्म में सेंड किया था कि ये जी। क्वेश्चंस रिसेंट में हम्म। हमारे कुछ टीचर्स या फिर इस तरीके से जिनसे पूछा गया था, वो सारी हम्म। चीजें आपने प्रोवाइड की थी। हम्म। देन फिर वो क्वेश्चंस मैंने किए। देन फिर मैं इंटरव्यू के लिए जो जा रहा था मौके में, उन क्वेश्चंस के लिए जो गलती हो रही थी उन क्वेश्चंस को मैं लिखता जा रहा था कि ये हो रहा है। देन फिर लास्ट में ऐसा हुआ कि जितने क्वेश्चंस आपने बताए और जो मॉक जो मैं डेमो दे रहा था और जो कुछ हम्म। गड़बड़ हो जा रहा था, वो हाँ। क्वेश्चंस को जब मैं देखता गया तो सब कुछ, जब लास्ट इंटरव्यू दिया मैंने तो हम्म। सारे क्वेश्चंस वही आए। ट्रू 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 ट्रू। बढ़ते हैं आपके सर सेकंड थर्ड राउंड के तरफ, जो डेमो इंटरव्यू था आपका। सबसे पहले हम पूछेंगे आपसे डेमो को लेकर के। डेमो आपने काफी प्रैक्टिस करी हमारे साथ, अपने आप को इम्प्रूव सर किया, तो डेमो के लिए क्या यस टिप्स सर। है हमारे व्यूअर्स के लिए, दो आर प्रिपेयरिंग फॉर टीचिंग जॉब। डेमो कैसा बनना चाहिए जो परफेक्शन भी लाए और मार्क्स भी अच्छे दे आपको। सर सबसे पहली बात तो कि जो आपने बताया था क्राइटेरिया कि इस क्राइटेरिया में बनाना है, हम्म। बिल्कुल उसी क्राइटेरिया में काम करना है। दूसरा कि जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं हम्म। उस चीज की थोड़ी सी मतलब कि डीप नॉलेज आपको रखनी चाहिए। क्या हम्म। होता है, सबसे पहले जब आप डेमो देंगे हम्म। तो वो जो टीचर है आपके, जो एग्जामिनर हैं, वो पहला क्वेश्चन वहीं से, इंटरव्यूअर वहीं से क्वेश्चन पूछेंगे जो आपका टॉपिक है। तो उसके आगे पीछे का जो टॉपिक है उसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए।
देन फिर क्या है कि जो आप बोर्ड पे लिख रहे हैं एवरीथिंग, जैसे कि आपको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है, ठीक है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है, देन इंडेक्स के बारे में वहां पे लिखना है कि इंडेक्स क्या टॉपिक आप डिस्कस करने जा रहे हैं, देन फिर कुछ आपकी जो याद करने की जो टिप्स और ट्रिक्स होती हैं उस पर थोड़ा सा काम करिए, कि जैसे कि बच्चों को बता दें, जैसे मेरा था सेल डिवीजन पे था, तो मियोसिस मैंने बताया था उसमें, तो उनको मैंने फिर उसमें कुछ एक होता है इवेंट लेप्टोटीन जाइगोटीन, तो इस पे मैंने कुछ ट्रिक्स बनाए थे ताकि बच्चों को कैसे मैं याद कराता था अपने पिछले उसमें, उसी तरीके से मैंने उसमें थोड़ा सा काम किया, और ये सब काम मुझे 14-15 मिनट के अंदर करना रहता है। और लास्ट में चैप्टर को जो हमने टॉपिक पढ़ाया उसको अच्छे से कंक्लूड करें, ठीक है, देन फिर हम लोग जो है फिर सर को थैंक यू बोलकर फिर जो सर आगे जो है क्वेश्चंस आगे पूछना चाहते हैं वो पूछते हैं मुझसे। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बीच में ही वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो वो तो आपके ऊपर है कि आपको अगर उसकी नॉलेज होगी तो आपसे निकल जाएंगे वो क्वेश्चन। ओके, अब मैं वही आ रहा था आपके क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन कुछ आपको याद है, क्वेश्चंस किस तरह के पूछे गए थे आपसे या क्या सर लेवल था? मुझे याद है कि कुछ क्वेश्चन, जैसे कि पहला क्वेश्चन तो उन्होंने मियोसिस से पूछा था, उसमें सर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते थे, तो वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस पहले से कर लेना है कि उससे एक चैप्टर रिलेटेड है सर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स बॉटनी में, मियोसिस से ही रिलेटेड है वो। तो हाँ, वो क्या करते हैं कि उस इवेंट्स को कलेक्ट करके वहां से कुछ प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो पूछते हैं मियोसिस में, बेसिकली ऐसा होता है। देन फिर वो क्या करते हैं कि जब वो क्वेश्चन उनके खत्म हो जाते हैं तो फिर वो चैप्टर के आगे पीछे जो 2-3 चैप्टर है वहां से क्वेश्चन, जब से ज्यादा तो क्वेश्चन उन्होंने मुझसे इकोलॉजी एक चैप्टर है वहां से पूछा, उन्होंने स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप एक टॉपिक है, वहां से उन्होंने उसका फॉर्मूला बस मुझसे पूछा था कि आप क्या लिखेंगे, ये आप देख लेंगे। देन फिर मुझे ऐसा याद है कि लास्ट क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा था लॉजिस्टिक, ये पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व से है बेसिकली, वहां से पूछा था लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का फॉर्मूला मेरे को लिख के दिखा दीजिए। देन फिर उन्होंने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व का फिर उल्टा पूछा मुझसे कि ये कैसे होगा, और फिर उन्होंने मुझसे पूछा था डायोसियस प्लांट्स के नाम बताइए, मोनोसियस प्लांट्स के नाम बताइए, और फिर इतना ही क्वेश्चन मुझे अभी याद है कि उन्होंने ये क्वेश्चन 3 पूछा तो उन्होंने मुझसे 10-15 क्वेश्चन थे, बट ये क्वेश्चन मुझे अभी याद है कि ये क्वेश्चन आए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इकोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और मियोसिस, अगर ये 4 चैप्टर आपने थोड़ा सा मेहनत कर लिया तो लगभग आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। परफेक्ट। शांतनु, कुछ बुक्स बताना चाहेंगे आप, कहाँ से मटेरियल पढ़े, हम इंटरव्यू की तैयारी सर कैसे करें? सबसे पहले तो जैसे कि अपनी जो कोचिंग के मॉड्यूल अगर आपके पास कोई मिल जाए आपको, वेल एंड गुड, पीडीएफ अवेलेबल है आपके कोई आपके गूगल पे आप थोड़ा सा देखेंगे तो आकाश का मॉड्यूल है, और कुछ अपनी जो क्या कहते हैं कि एक एलन करके इंस्टीट्यूट है उसका मॉड्यूल अवेलेबल है, वो पढ़ ले नीट के लिए जो है, और प्लस एनसीईआरटी, अगर एनसीईआरटी बेसिक आपने अच्छे से कर रखा है तो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं, अगर एनसीईआरटी भी अगर आप ढंग से गो थ्रू किए हो लाइन बाय लाइन तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। करेक्ट। सो गाइस, देखिए आपने सर की वाव जर्नी के सर ने कैसे अपना प्रोग्रेस ट्रैक किया, अपने आप पे काम किया, अपने आप को इम्प्रूव किया। सर वो कैंडिडेट थे हमारे जिन्होंने अपने आप पे बहुत काम किया। हमने हर बार फीडबैक्स दिए, डेमो को लेकर के, मॉक को लेकर के, हर जगह बताया उनको क्या सही क्या गलत है। अकॉर्डिंगली सर ने अपने आप पे काम किया, अपनी चीजों को बेटर करते गए डे बाय डे करके, और आज वो रिजल्ट आपके सामने है कि सर ने इतना बड़ा प्रीमियम इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है विद अ वेरी गुड पैकेज एंड एवरीथिंग इज वेरी गुड वेयर ही इज वर्किंग। वो सीख रहे हैं वहां से, लर्निंग मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो आपके लिए लर्निंग होनी चाहिए कि हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। जनरली हम क्या करते हैं ना, हम 2-4 बार प्रैक्टिस करके फिर छोड़ देते हैं, 1-2 इंस्टीट्यूट में ट्राई किया, नहीं हो पाया हमारा, हम गिव अप कर देते हैं। बट वहीं हमें गिव अप नहीं करना है, ये हमारी लर्निंग होनी चाहिए कि हम सीखेंगे। सर ने जैसे बताया कि जितने हमने मॉक इंटरव्यूज करवाए या जितने हमने सेशन करवाए उनके एक्चुअल जो कोचिंग में उन्होंने दिए, जब नहीं हुआ मैंने उनको हमेशा ये बोला कि हम अगर अगेन ट्राई करेंगे दूसरे इंस्टीट्यूट में। उससे उनकी प्रैक्टिस होती गई, अपनी गलतियों को ट्रैक करना शुरू कर दिया, मैं यहाँ गलत हूँ, मेरी यहाँ गलतियां हो रही है, मुझे यहाँ अपने आप पे काम करना है। उसका रिजल्ट ये है, जब नेक्स्ट इंटरव्यू आप दोगे आपको पता होगा कि मेरे को यहाँ गलती नहीं करनी है, मेरे को यहाँ मिस्टेक नहीं करनी है, और उससे ही आपको आगे अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करने में हेल्प मिलेगी। तो यू ऑलवेज हैव टू बी अ गुड लर्नर। अगर आप लर्नर अच्छे हो ना, तो ट्रस्ट मी, ये कोचिंग वगैरह कुछ नहीं है। सारे ब्रांड्स आपको मौका देते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं आपको आपके इंटरव्यूज में भी। अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, आपके मन में ये होना चाहिए कि मैं गिव अप नहीं करूंगा। एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, मैं सीखूंगा और सीख के उसको इंप्लीमेंट करूंगा अगले इंटरव्यू में और जॉब क्रैक करूंगा। दैट इज फॉर श्योर। मैं गिव अप कभी भी नहीं करूंगा, सिचुएशन कुछ भी हो जाए। देन ओनली यू कैन क्रैक दीज काइंड ऑफ इंटरव्यू। जितने बड़े ब्रांड्स के होते हैं, पैकेज अच्छा है,
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है आपका, टीचिंग अच्छा है वहाँ पे आपका, तो ये आपको तब मिलेगा तो आपने खुद ने उतनी एफर्ट्स करी हो टू क्रैक द इंटरव्यू। शांतनु, एक क्वेश्चन आपसे रिगार्डिंग मॉक इंटरव्यूज है, क्योंकि आपने पूरी जर्नी देखी है हमारे साथ मेहता वॉइस के साथ। सर। आपने टेस्ट की प्रिपरेशन करी, डेमो का करा, इंटरव्यू का करा, देन फाइनली आपने अपना जो मेन इंटरव्यू था वो क्रैक किया। तो क्या जर्नी रही आपकी मेहता वॉइस के साथ? इस प्लेटफॉर्म ने, इस मॉक इंटरव्यूज ने, डेमो सेशंस ने आपको ऐसा क्या सिखाया जिसने आपको आपके इंटरव्यू क्रैक करने को हेल्प किया? क्या एक्सपीरियंस है आपका? सर सबसे पहले तो यही है कि जब मैंने आपका चैनल मैंने ढूंढना चालू किया कि कोई मुझे ऐसा मिल जाए जो मुझे बताए कि मैं ब्रांड की तरफ जाना चाहता हूँ बट कैसे करूँ। तो हम्म। सबसे पहले मेरी आपसे जब बात हुई तो पहले तो क्या है सर, यूट्यूब पे सर बहुत ज्यादा फेक ये सब चल रहा है। हाँ। बट उसमें आपने सर मतलब कि एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, एक जेन्युइन वाली बात मैं बता हम्म। रहा हूँ। पहले मुझे भरोसा नहीं था, फिर आपसे मैंने बात की, हम्म। देन फिर मैंने आपका कोर्स लिया, और हम्म। उसके बाद जब आपने धीरे धीरे मतलब ये ऐसा होता है ना सर कि मान लीजिए मैंने आपसे बात की, उसके बाद सर क्या होता है कि आदमी मुझ में इंटरेस्ट दिखा रहा है, ठीक है। जैसे हम्म। आप मैंने आपसे बात की, और क्या होता है कि अगर किसी को मेरे साथ गलत करना होता तो हम्म। वो मुझसे बात ही नहीं करता उस चीज पे, हम्म। वो हम्म। निकल जाता आगे। लेकिन आप हम्म। ना सर मतलब कि जब भी मैं फोन करूं आप तुरंत उठा लेते थे और हम्म। तुरंत आप मुझे कॉल बैक करते थे, या फिर मुझे बोलते सर 2 मिनट दीजिए मैं आपसे बात करता हूँ। तो हम्म। वो चीज मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कि बहुत मुझे हेल्प हुआ उससे। और हम्म। दूसरा फिर कि जब मैं अब स्टार्ट कर रहा था, फर्स्ट मेरा हुआ हम्म। मॉक, तो उसमें कुछ कमियां थी। देन फिर आपने ट्रैक करके बताया कि सर इसमें ये प्रॉब्लम है, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए। मैंने कहा ठीक है, फिर वो उस पे काम किया। फिर सेकंड मॉक हुआ तो फिर मैम ने कहा कि आप सर ठीक है, अब आप जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। हम्म। देन फिर मैं फर्स्ट इंटरव्यू, आपने बताया कि सर ऐसे ऐसे होगा, ये करिए। फर्स्ट डे ही मैंने इंटरव्यू दिया और उसमें कुछ कमी रह गई, और जिसकी वजह से मैं डिमोटिवेट हो गया। फिर मैंने आपको फोन किया कि सर ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे और मुझसे हो नहीं पाया। तो फिर आपने कहा कि नहीं सर एक काम करते हैं, फिर नेक्स्ट डे ट्राई करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करीबन 6-7 इंस्टीट्यूट्स में ट्राई करने के बाद मुझे पता चल गया कि लगभग किस लेवल के क्वेश्चन इस समय पूछे जा रहे हैं। क्या हम्म। होता है सर कि हो सकता हो कि हर ईयर तो उनको भी पता रहता है, एग्जामिनर इंटरव्यूअर हैं तो हो सकता है वो ट्रैक करते रहते होंगे, तो वो चेंज हम्म। करते रहते हैं पैटर्न को कि हम्म। इस बार ये पैटर्न फॉलो करते हैं। और हम्म। फिर लास्ट में तो सर फिर हो ही गया। करेक्ट। तो गाइस यही होता है, यू हैव टू प्रैक्टिस वेल। मैं हमेशा बोलता हूँ मैं आपका मेंटर हूँ, मैं आपको हेल्प करूंगा, सपोर्ट करूंगा, गाइड करूंगा, दिशा दिखाऊंगा। जनरली हम क्या करते हैं ना, सारी बुक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, चैप्टर सारे पढ़ना शुरू कर देते हैं, पर रियलिटी ये कोचिंग में सब कुछ नहीं आता है। जो जरूरी चीज है उसके पेपर आपको हम प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट नोट्स देंगे, कंटेंट देंगे, डेमो का मटेरियल देंगे आपको, इंटरव्यू के क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो आपको हमसे कंटेंट लेके पढ़ना है। इफ यू आर विलिंग टू स्टडी, आप में वो एफर्ट करने की जील है, आप में वो जिद है कि मुझे इंटरव्यू क्रैक करना है, मुझे इस समय ही, इस टाइम मुझे जॉब चाहिए, तो मुझे वो इंटरव्यू क्रैक करना है, तो उसके लिए यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। अपनी कमियों पे काम करना है। कंटेंट हमसे लीजिए, मैटर हमसे लीजिए, डेमो में जो गलतियां हो रही है वो हम बताएंगे आपको। शांतनु ने बताया, जैसे हमने उनको बहुत सारे बार फीडबैक दिया कि ये गलतियां हो रही है, यहाँ मिस्टेक्स हो रही है, बट ऑलवेज ही वर्कड। उन्होंने काम किया अपने फीडबैक्स पे, अपनी गलतियों पे, देन टुडे ही स्टैंडिंग विद दिस पोजीशन, उनका इंटरव्यू क्रैक हो गया। तो आपको भी मेहनत करनी है, सपोर्ट हम सब करते रहेंगे पूरे सेशन में। जहां आपको मेरी जरूरत है आप मुझे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, आई एम देयर टू हेल्प यू, आई विल हेल्प यू फॉर श्योर। बट आपका पहला काम ये होना चाहिए कि आप जब प्रिपरेशन करने बैठे हैं हमको फॉलो करेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, कंटेंट को पढ़ेंगे। अगर आप रेगुलरली पढ़ते हैं उन चीजों को, आपके लिए इंटरव्यू क्रैक करना हम काफी इजी कर देंगे। अगर आपको हमसे जुड़ना है इस सेशन में, इस जर्नी में, उसके कुछ बेसिक मेथड्स हैं। एक व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा होगा, हमको व्हाट्सएप कर दो उस नंबर पे, मेरी टीम आपसे गेट बैक करेगी, मैं पर्सनली गेट बैक करके जो क्वेरीज है आपकी रिजॉल्व करके आपको इस कोर्स के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगी आपका इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। सेकंड, एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जॉब की रेगुलर अपडेट्स आती है वहां पे, जो आपको आपकी ड्रीम जॉब के और करीब लेकर के जाएगी। और तीसरा, एक व्हाट्सएप चैनल काफी हैंडी बना रखा है हमने आपके लिए, जो आपको आपकी ड्रीम जॉब के लिए सपोर्ट करेगा। ये पीक टाइम है गाइस फॉर योर हायरिंग प्रोसेस, आपको अभी से लगना है। जिसने अभी तक भी स्टार्ट नहीं किया है ना, अभी भी कर लो, कुछ नहीं बिगड़ा है। यू हैव 1 मंथ 2 मंथ इन योर हैंड, ऑप्शंस है, जॉब्स है, नीट की एग्जाम बाकी है, होने वाली है अभी, तो ऑप्शंस बहुत मिलने वाले हैं आपको मार्केट में। आप अगर आज से भी लग गए तो विद इन 1 मंथ आई एम गिविंग यू अ श्योरिटी, अपना आप जॉब क्रैक कर लेंगे। बट उसके लिए यू हैव टू पुट रेगुलर एफर्ट, ब्रेकेज नहीं होना चाहिए। कुछ काम आ गया हमने ब्रेक कर दिया, ब्रेक नहीं करना है, रेगुलरिटी रखिए। मैं आपको सपोर्ट करूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर्स दूंगा एचआर के, इंटरव्यू कराऊंगा आपका। बस रेगुलरली चीजों का फॉलो अप रखिएगा और पढ़िए। अगर पढ़ते हैं तो जॉब क्रैक करना आपके लिए काफी ईजी हो जाएगा। तो शांतनु, बिफोर वी रैप दिस सेशन, एक और क्वेश्चन है आपसे रिगार्डिंग डीमोटिवेशन। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं हमारे जो लोग ट्राई कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, निकल नहीं पा रहा है उनका इंटरव्यू। आपने 7-8 अटेम्प्ट दिए इंटरव्यूज में, कंपनीज में गए आप, वहां पे आपने इंटरव्यूज दिए, मैक्सिमम लोग 1-2 इंटरव्यूज में थक जाते हैं।
कि नहीं हो पा रहा है, हम शायद इस फील्ड से बिलोंग ही नहीं करते हैं, टीचिंग हमारा पोर्टफोलियो होना ही नहीं चाहिए शायद, क्योंकि हमसे इंटरव्यूज ही क्रैक नहीं हो पा रहे हैं। तो जो लोग डिमोटिवेट हो जा रहे हैं, गिव अप कर दे रहे हैं इस वजह से कि क्रैक नहीं हो पा रहा है इंटरव्यू, उनके लिए क्या फीडबैक है, क्या पॉइंट्स है आपके कि कैसे वो अपने बस आप को सबसे बूस्टअप रखें? बस थोड़ा सा मतलब कि पेशेंस रखना है सर। क्या होता है जब पेशेंस रहता है ना सर, की तो पेशेंस में क्या होता है कि हम चीजों पे अपने काम करते हैं, जो गलतियां हैं अपनी हम हम्म। उस पे काम करने लगते हैं। हम्म। ठीक है, सबसे पहली बात कि एक इंटरव्यू में आपको नहीं समझ में आएगा कि आपकी क्या कमी है। ठीक है सर, आप जैसे बता तो देते हैं, बट हम्म। वो कमी पे काम हम ही को करना पड़ेगा। ठीक ट्रू। है, जैसे आपने बताया कि सर ये प्रॉब्लम है, आप इसको हम्म। देख लीजिए, तो हम्म। मुझे काम करना है सर। और करीबन मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस, जैसे ये कहा गया ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब प्रैक्टिस आप करते रहेंगे, मतलब जो कमियां हैं, जैसे एक इंटरव्यू दिया आपने तो उसमें आपको समझ में आ जाता है कि मेरा क्या लैग कर रहा है, किस चीज में मैं वीक हूँ, तो आप हम्म। आइए फिर उस पर थोड़ा सा काम कर लीजिए। फिर हम्म। नेक्स्ट इंटरव्यू दीजिए, तो उसमें धीरे धीरे क्या होता है ना सर, चीजें रिफाइन हो जाती है। सो गाइज, ये कुछ टिप्स सर से आप लेके जाइएगा आज के इस सेशन में, बिकॉज सर ने जो भी बोला है अपने एक्सपीरियंस से बोला है, सुनी सुनाई बात नहीं, कही कही बात नहीं, ये सब देखी हुई है कि सर ने अपने आप पे इम्प्लीमेंट किया, काम किया, और फिर अभी रात में 12 बज रहे हैं आपके लिए, हम सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, सर का इंटरव्यू हो चुका है, प्लेसमेंट भी हो चुका है, पर वो आपके लिए इस सेशन में आए हैं ताकि कुछ सिखा सके आपको इस जर्नी से, जो आपको आपकी जर्नी में इंटरव्यू क्रैक करने के लिए हेल्प कर सके। तो आपसे रिक्वेस्ट है, सर से सीखिएगा, उनके टिप्स को सुनिएगा, समझिएगा, जो आपको आपकी जर्नी में इंटरव्यूज क्रैक करने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। कुछ डाउट है, क्वेरी है, कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, व्हाट्सएप खुला है हमारा आपके लिए, आप हमें व्हाट्सएप करिएगा, हम कोशिश करेंगे आपको हेल्प करें, आपके इश्यूज को सॉर्ट करें। बट एक ही चीज चाहिए हमें आपसे, प्रैक्टिस। आप अगर एफर्ट करते हैं, सर इज अ एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू, एफर्ट करी, मेहनत करे, इंटरव्यूज दिए, आज रिजल्ट आपके सामने बैठा हुआ है कि सर ने खुद ने इतना बड़ा ब्रांड क्रैक करके अपनी पोजीशन को सिक्योर कर लिया, होल्ड कर लिया। तो वो कर सकते हैं तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हैं। इट्स जस्ट कि फर्स्ट मूव लीजिए, हमें कांटेक्ट करिए, प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, जर्नी को शुरू करिए। अगर शुरू करते हैं, मैं अश्योर करता हूँ यू विल क्रैक द इंटरव्यू एज सून एज पॉसिबल। जैसे आपने स्टार्ट किया, आपके अंदर वो जील आई, प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, आपके लिए इंटरव्यू क्रैक करना बहुत ईजी हो जाएगा। बाकी हम मिलते रहेंगे आपसे नए सेशन में विथ न्यू वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा, एंड टू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स जिनको भी जॉब की रिक्वायरमेंट है, ताकि वो लोग भी इसको देख करके अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सके और एक अच्छा जॉब रोल, जो उनका ड्रीम जॉब रोल है, वो क्रैक करना एकदम ईजी हो जाए उनके लिए बाय ऑल दिस सेशंस एंड ऑल दिस वीडियोस। सो बस कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग हार्ड, और डाउट्स एंड क्वेरीज के लिए वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। टेक केयर।